पहले हम ये समझते हैं कि ये चैप्टर जरूरी क्यों है। आज आप देख रहे हैं जो यूक्रेन में और रशिया में जो प्रॉब्लम्स है, फाइटिंग चल रही है, इजराइल में और ईरान में जो जिस तरह की समस्या आई है, ये सारा प्रथम विश्व युद्ध से ही चल रहा है। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। पहला चैप्टर का नाम क्या है? समकालीन विश्व राजनीति। चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। ये पुस्तक का नाम है, यानी कॉन्टेम्परेरी इंडिया। अब शीत युद्ध का दौर, इसमें चलिए हम शीत युद्ध के दौर को गहराई से समझते हैं एनसीईआरटी के किताब में दिए गए तरीकों से। तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि शीत युद्ध क्या है और यह किस तरह की समस्या है। तो पहली चीज, चैप्टर का नाम क्या है? शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का जो दौर था वो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 1945 से लेकर 1991 तक के बीच में अमेरिका और रूस के बीच में जो एक लड़ाई छिड़ी बिना हथियारों की, जो कि एक सिद्धांत की लड़ाई थी, यानी किसी बात को लेकर अड़ जाना। और वो बात क्या थी? आइडियोलॉजी, यानी किसी विचारधारा, यानी मैं अपने लिए अपने जगह पे सही हूं, मैं अपने जगह पे सही हूं, यानी कुल मिला के कहे कि पूंजीवादी और समाजवाद, ये दोनों की लड़ाई थी। अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं शीत युद्ध क्या था। सबसे पहले तो देखिए, शीत युद्ध मुख्य रूप से दो महाशक्तियों के बीच में, कौन महाशक्ति थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर। यूएसएसआर का नाम है सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। यहाँ संघ का मतलब है कि यूएसएसआर था वो कुछ और, जैसे भारत है कई स्टेट को मिलाकर भारत बना है, वैसे यूएसएसआर कई संघ को, कई राज्यों को मिलाकर एक देश बना। तो उसे कहते हैं, इन दोनों के बीच वैचारिक विचारों की और भू राजनीतिक देश की बीच ताकत और इलाकों की दुश्मनी और होड़ का दौर था। इसमें सीधे तौर पर कोई बड़ा हथियार बंद युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा गया। लेकिन दोनों के बीच में तनाव, हथियारों की दौड़ और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश चलती रही। कहता है कि यूएसए और यूएसएसआर जो आज रसिया है, इन दोनों के बीच में एक मनमुटाव हुआ, एक लड़ाई चली विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद, जिसमें कि अपना वर्चस्व को लेकर, अपनी ताकत को लेकर जो चीज चला उसे हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध का मतलब है दो आदमी में झगड़ा। जैसे गांव में दो व्यक्तियों के बीच में, दो पटीदारों के बीच में झगड़ा होता है, पर उनमें हाथापाई नहीं होती। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, पर बाताबाती हुई, पर इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कभी भी हथियारों का प्रयोग नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जानते थे अगर इसने अमेरिका पे अटैक किया तो अमेरिका भी पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होगा, और उसके विपरीत ये भी क्या करेगा? यूएसआर पे अटैक कर देगा। तो दोनों इक्वल, बराबर ठीक ताकतवर थे, जिसकी वजह से दोनों ने क्या किया कि सिर्फ अपने अहम को रखा और अपने आप की आइडियोलॉजी, अपनी विचारधाराओं को लेकर, क्योंकि अमेरिका जो था वो पूंजीवादी विचारधारा लेकर चलता था और यूएसएसआर समाजवादी विचारधाराओं को लेकर चलता था। इन दोनों के विचारधाराओं को की वजह से जो टकराहट हुआ, मनमुटाव हुआ, उसे ही हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध ने एक ऐसा दौर पैदा कर दिया जिससे कभी भी लगता था कि विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। इसका परिणाम क्या हुआ कि दोनों देश खूब हथियार बनाए, यानी अमेरिका ने भी बहुत तरह तरह के हथियार बनाए और यूएसएसआर ने भी हथियार बनाए। पर यह लड़ाई शीत युद्ध में ये एक दूसरे पे डायरेक्टली
युद्ध नहीं करते थे, हथियार नहीं मारते थे, बल्कि दूसरे देश की मदद से ये लोग लड़ते थे, दूसरे देश की जमीन यूज करके लड़ाई लड़ते थे। वो हम बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको शीत युद्ध की परिभाषा हो गई, लॉजिक ऑफ डिटरेंस यानी अपरोध का तर्क। ये पूछता है दो महाशक्तियों के पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार थे जिसे परस्पर सुनिश्चित विनाश का डर बना रहता था। इसका मतलब था कि अगर एक पक्ष ने परमाणु हमला किया तो दूसरा पक्ष भी पलटकर वार करेगा और एक दूसरे को ये नष्ट कर देंगे। इसकी वजह से ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, इसकी वजह से ये क्या करते थे, दोनों युद्ध नहीं करते थे। तो देखिए इसे कहा गया मैड। मैड का मतलब है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब जिसमें कि दोनों का विनाश होना निश्चित था। इसे ही कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस, अपरोध का तर्क। अब बताइए इनमें टकराव का स्वरूप कैसा था, यानी शीत युद्ध में टकराव किस तरीके से हुए। तो कहता है यह कोई गर्म युद्ध नहीं था। गर्म युद्ध उसे कहते हैं जिसमें हथियारों से लड़ाई लड़ी जाती है। तो इसमें कोई गर्म युद्ध, ये कोई गर्म युद्ध नहीं था। इसमें सैनिकों ने सीधे तौर पे भाग नहीं लिया था। ये सैनिकों की आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने यह दुनिया पर अपना प्रभाव जमाने की लड़ाई थी। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वार यानी छिद्र युद्ध। ऐसा संघर्ष जो दूसरे देशों में लड़े गए, यानी इसमें इन्होंने लड़ाई लड़ी दूसरे देशों की मदद से। जैसे कि अमेरिका आज भी यही करता है। अब ईरान पे इसने अभी ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने इजराइल की मदद से ईरान पे अटैक किया। तो ये लड़ाई चल रही थी इजराइल और ईरान पे, ईरान की लड़ाई थी। पर वास्तव में उसका यूज कौन कर रहा है, इजराइल का यूज कौन कर रहा है जमीन पे, अमेरिका कर रहा है। तो वैसे ही प्रॉक्सी वार ऐसा संघर्ष जो दूसरे देशों में लड़ा जाए। जैसे कोरिया, वियतनाम, इसमें महाशक्ति सीधे लड़ने की बजाय विरोधी पक्षों का समर्थन करती थी। यानी इसमें यह सीधे तौर पे अपने जमीन से लड़ाई ना लड़के दूसरे की जमीन पे लड़ाई लड़ी जाती थी। जिसमें कि वियतनाम है और कोरिया है, इन दो जगहों पर अमेरिका को काफी मुंह खानी पड़ी। दूसरा है इसके परिणाम हथियारों की होड़। शीत युद्ध की वजह से दोनों पक्षों में लगातार पारंपरिक और परमाणु हथियारों का भारी मात्रा में निर्माण करना पड़ा। यानी शीत युद्ध की वजह से परमाणु बम का यूज करना पड़ा। अब परमाणु बम का यूज करने का मतलब क्या है, यानी ये दोनों होड़ लग गया कि हम अगर सामने वाला 600 परमाणु बम बना रहा है तो हम 700 बनाएंगे ताकि हम ज्यादा शक्तिशाली दिखे। तीसरा कह रहा है वैचारिक संघर्ष। अमेरिका की पूंजीवादी, उदारवादी, लोकतांत्रिक विचारधारा थी। अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी थी, यानी कैपिटलिस्ट थी, उदारवादी थी, उदार थी, और लोकतांत्रिक थी यानी डेमोक्रेसी थी। पर कहता है कि सोवियत संघ की समाजवादी, साम्यवादी विचारधाराओं के बीच टकराव था। तो ये पूंजीवादी क्या होता है, पूंजीवादी का मतलब है अमेरिका में जो था उसमें कहता है कि जो भी उत्पादन होता था सबको समान अधिकार मिला हुआ था। सबकी अपनी प्रॉपर्टी थी, अपने प्रॉपर्टी पे हक था, सब अपना जॉब कर सकते थे, अपने मर्जी से कुछ भी काम कर सकते थे। और वहां पे डेमोक्रेसी थी, यानी कोई भी पार्टी सरकार बना सकती थी इलेक्शन लड़कर। पर कहता है कि सोवियत संघ में समाजवादी थी, यानी हर संसाधनों पर लोगों का कब्जा नहीं था, लोगों का कोई अधिकार नहीं था। सारे संसाधन जो थे वे सरकार के अंडर में थे, यानी लोगों के पास ना खेत थे ना जमीन थे, कुछ भी नहीं था। तब पे किसका हक था, सरकार का। और कहता है कि सरकार सबको निर्णय लेती थी कि कौन आदमी क्या काम करेगा। तो कहता है इन दो विचारधाराओं के बीच जो लड़ाई लड़ी गई उसका परिणाम क्या था, शीत युद्ध। चौथा कह रहा है जासूसी और प्रचार। कहता है
ये दोनों देश एक दूसरे को बड़े पैमाने पर जासूसी किया करते थे। अमेरिका यूएसए के ऊपर जासूसी करता था, यूएसआर अमेरिका के ऊपर जासूसी करता था, अमेरिका यूएसआर के ऊपर। तो कहता है ये जो 4 परिणाम हैं ये किसकी देन थी? शीत युद्ध की, यानी हथियारों की होड़, हथियारों का बढ़ जाना, ये भी शीत युद्ध की देन थी। विचारधाराओं में बदलाव और दूसरे देशों पे लड़ाई लड़ना। समय काल, इसका समय क्या था? यह 1945 से शुरू हुआ और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी जब सोवियत संघ 15 स्टेट में टूट गया, तब यह शीत युद्ध खत्म हुआ। शीत युद्ध को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वॉर। अब हम तीसरा जो पॉइंट है वो समझेंगे। इसमें हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, 2 महाशक्तियों का उदय और ध्रुवीय विश्व, यानी कहता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद 2 सुपर पावर इस दुनिया में आए, एक अमेरिका, एक यूएसएसआर। दोनों इक्वली ताकतवर थे और कहता है इसकी वजह से पूरी दुनिया 2 भागों में विभाजित हो गई, 2 गुटों में बट गई। एक गुट जो अमेरिका को सपोर्ट करती थी, दूसरा गुट जो यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी। अब हुआ क्या? देखिए, विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और ये जो देश थे, और आप सोचिए कि ये जो देश थे इन्होंने सेकेंड विश्व युद्ध खत्म कर लिया था। ये दोस्त इनका ये चाह रहे थे कि जो भी देश आजाद हो वो इनकी विचारधाराओं को अपनाए। यूएसआर सोच रहा था कि लोग उसकी समाजवादी विचारधाराओं को अपनाएं और अमेरिका सोच रहा था कि लोग उसकी पूंजीवादी विचारधाराओं को अपनाएं। अब ऐसा आपको ये छोटी सी बात लगेगी, ये वैसा ही है जैसे कि हिंदू और मुसलमान लड़ते हैं। किस बात पे? कि वो हिंदू को अपनाए, धर्म अपनाए, और ये मुस्लिम धर्म अपनाए। यानी मतलब दोनों एक दूसरे को फील करते हैं कि हम सुपर है, हम सुपर है, और इस बीच में दंगे हो जाते हैं। उसी तरीके से ऐसा भी इनके साथ हुआ। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति। दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप की पारंपरिक शक्ति जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, जापान को कमजोर और तबाह हो गई और इसकी जगह 2 शक्ति उभर दिए। कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी ये काफी शक्तिशाली थे, इटली। पर कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति खराब हो गई। जापान पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने बम गिराया, न्यूक्लियर वेपन्स गिराया। परमाणु बम गिराने के कारण वो पूरी तरीके से मिलीद हो गया। जर्मनी विश्व युद्ध हार गया। तो इसके बाद जो 2 शक्तिशाली राष्ट्र उभरे वे कौन थे? अमेरिका और यूएसएसआर। तो कहता है द्विध्रुवीय व्यवस्था, दुनिया प्रभावी रूप से द्विध्रुवीय बन गई, बाइपोलर सिस्टम, जिसका अर्थ है यह 2 ध्रुवीय अमेरिका और सोवियत संघ 2 देश आए जो खासकर नए आजाद हुए थे, अक्सर किसी एक गुट में शामिल होने पे दबाव में आ जाते थे। यानी ये जो 2 देश थे, जो नए देश जो आजाद हो रहे थे, उनको कहते थे आप हमारे गुट में आ जाइए और इस गुट में आकर हमारे साथ हमारी विचारधाराओं से जुड़िए। अब देखिए, ये जो देश है ये अमेरिका है और ये क्या है? ये है आपका रूस। तो कहता है इसकी वजह से गुटों का निर्माण हुआ। अब कहता है पश्चिमी गठबंधन, अमेरिका के नेतृत्व में, अमेरिका ने अपने नेतृत्व में एक गुट बनाया जो किस चीज का समर्थन करता था? उस गुट का विचारधारा क्या था? उदारवादी लोकतंत्र, वहां पे डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, सब आदमी स्वतंत्र थे, और वहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। पूंजीवादी मतलब हर आदमी अपने प्रॉपर्टी का मालिक था,
उसकी अपनी जमीन थी, अपनी कंपनी थी, अपने ढंग से वो काम कर सकता था, स्वतंत्र रूप से कहीं पे भी जा आ सकता था। उसके पास फंडामेंटल राइट्स थे, उसके पास अपने अधिकार थे। तो कहता था कि अगर आप मेरी अर्थव्यवस्था, मेरी विचारधाराओं को अपनाएंगे तो ज्यादा सफल होंगे। दूसरी तरफ इसने एक नाटो बनाया, अमेरिका ने नाटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह अप्रैल 1949 में बना एक सैन्य गठबंधन था। यह कैसा था? सैनिक गठबंधन था। यानी इसका उद्देश्य था, यदि सोवियत संघ किसी भी एक देश पर हमला करता है तो सबसे पहले यह माना जाएगा कि यह सारे देशों पर इसने हमला कर दिया है। इसके अन्य देश, पश्चिमी यूरोपीय देश जैसे बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी 1955 में शामिल हुए। साथ ही साथ अमेरिका और कनाडा भी इसमें शामिल हुए। तो इसने बोला कि देखिए, अगर नाटो पे किसी एक पे अटैक होगा तो यह माना जाएगा कि यह 15 देशों पे एक साथ अटैक किया है। और ये 15 देश किस पे अटैक करेंगे? ये 15 देश एक साथ, ये 15 देश एक साथ मिलकर यूएसएसआर पे अटैक करेंगे। तो कहता है कि अन्य गठबंधन, अमेरिका ने साम्यवाद को, प्रसार को रोकने के लिए अन्य गठबंधन भी बनाए, जैसे सीटो, सैंटो। तो कहता है कि सोवियत संघ को विचारधाराओं को रोकने के लिए उसने कौन सा संगठन बनाया? नाटो बनाया। और इन दोनों में विचारधाराओं को लेके लड़ाई झगड़े चल रहे थे। और इसने एक सबसे पहले निर्माण किसने किया? अमेरिका ने। कब किया? 1949 में। और उस संगठन का क्या नाम था? नाटो। जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि सोवियत संघ को बताना कि अगर आपने हमारे किसी भी देश पे आक्रमण किया तो यह समझा जाएगा कि आपने सारे देशों पे आक्रमण किया और हम सब एक साथ आप पे अटैक करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध का तनाव। अब ये जानने की कोशिश कीजिए, एक बार शीत युद्ध देखिए, ये इसमें क्या था कि शीत युद्ध जो था, क्यूबा एक प्रॉब्लम थी। मैडम इसको आज